व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और जैसा कि आपने बोला था कि सर ऑन बोर्ड आ जाइए, बोर्ड पर आ दीजिए, तो हमने बोर्ड लगा दिया, सिस्टम सब सेट हो गया। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमने कंसीडर किया वो टॉपिक हमने कंसीडर किया डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पहले जो टॉपिक ऑन डिमांड की वीडियो थी इसमें 15 टॉपिक हमारे पास आए थे, आप ही लोगों से पूछे थे, आप ही लोगों ने बताए थे। तो उन टॉपिक्स में से ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, चाहे आपका यूपी टीजीटी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो। वैसे एक बात आपको बता दें, सेंट्रल के जितने भी एग्जाम हैं उसमें वो एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं और एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अच्छे खासे सेक्शंस रहते हैं, 12 से 13 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने यूपी टीजीटी और उत्तराखंड में यहाँ पर ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको डीएनए से मिलेंगे ही मिलेंगे, आरएनए से मिलेंगे या हेलिकेज, प्राइमेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब सारे के सारे चीज़ें एंजाइम बेस्ड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी और उत्तराखंड की बात अगर करें। और अगर आप बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की, केवीएस की, नवोदय की, DSSB की, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत थॉरोली देखना। बहुत सारे वीडियोस पढ़ें यूट्यूब पे, लेकिन हम आपको ज़्यादा सरलतम ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, तो बस सुनते चलिएगा। सबसे पहली बात तो देखने की ये कोशिश करिए कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, किसने दिया था, क्या दिया था, ये बच्चों वाले क्वेश्चन, ये सब आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। दोनों के बीच में बॉन्ड होते हैं, किसके बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, ACTG। अभी बोर्ड मत देखिए, हमको देखिए, ACTG, एडिनिन, साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन, ये 4 बेस पेयर होते हैं। देखो बेटा, बेस पेयर, पेयर तब जब पूरे डंडा पूरा बन जाए तो पेयर कहेंगे। A T से जुड़ता है यानी एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है, और C G से जुड़ता है यानी कि साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? ग्वानिन से। A और T के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ, देखिए एक एक करके हमने पॉइंट वाइज लिखा है, जो भी कंफ्यूजन हो। पहली बात तो ये समझ लो, जब हम किनारे हट जाएं तो मेरे किनारे हटने के तुरंत बाद आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि ये आपको अपनी किताब कॉपी में उतारने में मदद मिले। ठीक है, चलो सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है एक एक बात को। डीएनए इज ए मॉलिक्यूल। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे, लिखेंगे हमेशा इंग्लिश में ही, लेकिन बोलेंगे दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। डीएनए इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड इन डबल हेलिक्स शेप। डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 2 स्ट्रैंड से बना है, कैसे शेप में? हेलिकल शेप में। बात नंबर 2, ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ 4 केमिकल बेसेस नेम्ड एडेनिन, साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन। दोनों सेगमेंट, ईच सेगमेंट, इनमें से एक कोई भी एक सेगमेंट अगर आप उठा के देखोगे तो आपको 4 केमिकल बेस मिलेंगे, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन। हमने आपको पहले ही बता दिया, कोई नई बात नहीं। थर्ड वन, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं? ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। अपोजिट मतलब बिल्कुल, अगर ये नहीं तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक, बोथ स्ट्रैंड्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये वाला 5:3 और ये वाला 3:5। ठीक है, इसमें नॉर्थ साउथ या ये डायरेक्शन नहीं होती डीएनए में। डीएनए में हमेशा एक स्ट्रैंड 5:3 चलता है, एक स्ट्रैंड 3:5 चलता है। एक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो एक बात आपको बता दें, डीएनए रेप्लिकेशन नाम का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा अगर आपको कंठस्थ करने हैं तो वो एंजाइम को तैयार करना है। एंजाइम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। प्राइमेज क्या करता है, हेलिकेज क्या करता है, लाइगेज क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो भाई, पहली बात, 5वां नंबर पॉइंट देखो बेटा, कह रहा फर्स्ट हेलिकेज अनजिप बोथ द स्ट्रैंड एंड मेक रेप्लिकेशन फॉर्म। समझो, ये जुड़े हुए दिख रहे हैं अभी आपको। अभी क्या होगा, ये देखो हमने ये आधा लाल बनाया, आधा काला बनाया, यही दिखाने के लिए। ये क्या होगा, ये टूटेंगे यहाँ पर, इनको तोड़ने का काम हेलिकेज करेगा। फर्स्ट हेलिकेज अनजिप, जिप माने चेन, अनजिप मतलब खोलना, तोड़ना। ये एक एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, समझना बहुत ध्यान से। ये 5:3 वाला अलग, ये 3:5 वाला अलग, ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, इनके बेस पेयर आधे आधे हो जाएंगे। ठीक, अनजिप बोथ द स्ट्रैंड कैन मेक द रेप्लिकेशन फोर्क। जब ये सिंगल सिंगल हो जाते हैं तो उनको बायोलॉजी में रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, छठा पॉइंट, प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है? प्राइमेज मेक्स द स्मॉल पीस ऑफ आरएनए
दैट आर कॉल्ड प्राइमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई एग्जाम देने जाओ, आप अच्छा एग्जाम देने जाओ, जैसे नीट का एग्जाम देने जाओ या एम्स का एग्जाम देने जाओ, तो वो प्राइमर से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। प्राइमर का क्या मतलब होता है, जब हमने इन स्ट्रैंड को अलग कर दिया, 5:3 का अलग, 3:5 का अलग, तो ये आधे आधे हो गए, टी लगा है ए गायब हो गया, ए लगा है टी गायब हो गया, जी लगा है सी गायब हो गया। तो इनको बनाने के लिए रेप्लीकेशन हो रहा ना, रेप्लीकेशन का मतलब होता है आइडेंटिकली दो चीजें बनना, एक था, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, दो बन गए। किससे, ये पेरेंट है, इससे दो डॉटर बन गए, ये है रेप्लीकेशन। आइडेंटिकल कॉपी बननी चाहिए, देखना। तो ये प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज मेक्स स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, वो छोटे छोटे आरएनए लाता है और इनमें अटैच करता है। किसमें अटैच करता है, ये टी ए टी जी इनमें अटैच करता है, और इन छोटे छोटे आरएनए के पीसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमर। इन छोटे छोटे आरएनए के पीसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमर। तो पहले जितना लिखा एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। डीएनए दो स्ट्रैंड का बना होता है, डबल हेलिकल होता है, एक 5:3 होता है, एक 3:5 होता है, बीच में बेस पेयर होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो किनारा है ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, न्यूक्लियोटाइड, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, बेस शुगर फास्फेट, बेस ये हो गया, और ये किनारे शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। सबके बीच के बॉन्ड, बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, और दो नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है। ये तीनों बॉन्ड वीडियो के लास्ट में आपको हमें बताना है। हमने क्या बोला आपसे, हम आपसे ये कह रहे हैं, फिर से सुन लो, आपको क्या बताएं, जो क्वेश्चन आपके लिए है वीडियो के लास्ट में, वो आपको ये बताना है कि बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, और जो दो बेस पेयर हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। ये आपको हमको वीडियो के लास्ट में बताना है। अब आगे देखते हैं, हेलिकेज में क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, एक 5:3 का स्ट्रैंड अलग कर दिया, एक 3:5 का स्ट्रैंड अलग कर दिया, अनजिपिंग कर दी। उसके बाद प्राइमेज आ गया, प्राइमेज ने क्या किया, छोटे छोटे आरएनए के पीस बनाए। किसके पीस बनाए, आरएनए के पीस बनाए। इन पीसेस को क्या कहते हैं, प्राइमर। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंपाइल करें, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा, छठा पॉइंट हमने पढ़ा, अभी सातवां देखते हैं, आठवां देखते हैं, नवा देखते हैं। और उससे पहले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे कि इतना समझाए दे रहे हैं कि लास्ट में यही नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ना क्या था या क्या पढ़ाया गया। छोटी सी वीडियो में अब समझ लीजिए 9 पॉइंट केवल हमने अभी आपको पढ़ाए हैं, और इन 9 पॉइंट्स में आपका रेप्लीकेशन खत्म, पूरी चीज़ें समझ में आ गई। तो चलो, हम लोगों ने 6 तक समझा, प्राइमर तक समझा। अब इधर आते हैं, नाउ द डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स द प्राइमर। प्राइमर बोले तो ये वाला प्राइमर। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्राइमर को बाइंड करेगा। ये दो स्ट्रैंड थे, अलग अलग स्ट्रैंड थे, ये आधे आधे हो गए थे। कैसे समझाएं आपको, एक मार्कर और चाहिए, हाँ देखो आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे ये था आपका मेन सेगमेंट, ये ऐसे है, हमने इसको ऐसे ऐसे ले लिया, और ये ऐसे, तो इधर काट दिया, इधर काट दिया। बस अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम ऐसे ही चित्र बना हुआ है, ये और ये, ठीक है। दो फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट था, इसको तोड़ा, एक फ्रेगमेंट ये बना, एक फ्रेगमेंट ये बना। अब इसमें आरएनए छोटे छोटे जोड़ दिए, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज आ गया, ठीक है। हमने आपसे क्या बताया, आपको एंजाइम सारे तैयार करने पड़ेंगे, एंजाइम्स ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अब डीएनए पॉलीमरेज आ गया, इसने बाइंड किया, किसको बाइंड किया, प्राइमर को, और क्या बनाया, मेक द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये भी डीएनए के स्ट्रैंड थे, लेकिन अब जो बनेंगे वो इन आधे वालों के पूरे पूरे स्ट्रैंड बनेंगे। आई बात समझ में, ये आधे आधे थे क्योंकि तोड़ दिए थे बीच में, अब इनके स्ट्रैंड बनेंगे जो इनको कॉपी करके बनते हैं, तो नए स्ट्रैंड बन गए। यही है रेप्लीकेशन। सुनना, फाइनली जब हमने स्ट्रैंड बना लिए तो लाइगेज का काम होता है जोड़ने का, सील करने का। जैसे अनजिप करने का काम किसको दिया था पुरानी वीडियो में, ये आपको पता है, वैसे जिप करने का काम किसका हो गया, लाइगेज का। फाइनली द एंजाइम डीएनए लाइगेज सील्स अप द बोथ स्ट्रैंड। अब दोनों स्ट्रैंड को सील कर दिया जाएगा, मजबूत कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने की प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इनमें हमें कई सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, पढ़िए सब आपने। अब आ जाओ देखो, फाइनली द एंजाइम डीएनए लाइगेज सील्स अप द बोथ द स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब ध्यान से सुनना,
सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखो बेटा, एक स्ट्रैंड तो पुराना ही रहता है ना, एक ये वाला एक ये वाला, बीच से तोड़ दिया, दोनों अलग हो गए और ये टूटे वालों में नए नए जुड़ेंगे, यानी कि इसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा, एक नया वाला हो गया। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और इसको समझाया भी गया है मीजल्सन एंड स्थल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था पूरा का पूरा रेप्लिकेशन ऑन बोर्ड। हम लोग बेटा टारगेट कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, AWES, DSSB केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उत्तराखंड, पीजीटी। आई बात समझ में? तो उस आधार पर हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको ऑन बोर्ड पढ़ाते रहेंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है। वीडियोस को लाइक करते रहिए। अब मैं ये सोचता हूँ, मुझे मेरा ही मानना है कि इस वीडियो में कम से कम 200 से 300 लाइक तो आने चाहिए। ठीक है, बाकी आप समझे क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एक क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इसके बाद अगर हमको टाइम मिला तो अभी हम एक लेक्चर बनाएंगे PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का। ठीक है ना? तो बस तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू ऑल।